हम आपको एक गरीब लकड़हारे का दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने हर किसी को चीखने पर मजबूर कर दिया। भारत के एक इलाके में अल्लाह नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत किस्मत वाला इंसान था। अल्लाह वाले ने उसे बचपन में ही अपने खास बंदों से नवाजा था। उसमें से एक को चुना था और इस लकड़हारे की पत्नी भी बहुत नेक थी। दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत करते थे। इस लकड़हारे की पत्नी माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, अल्लाह पाक ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया। दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से लकड़हारे का बेटा इस दुनिया में आया, उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज के बावजूद लकड़हारे की पत्नी इस दुनिया से चली गई। लकड़हारा दुखी हो गया। यह दुख उसे बहुत सता रहा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर अपने बेटे और अपना पेट पालने लगा। इस लकड़हारे को बकरियां चरानी थी। जब भी वह जाता तो अपने बेटे के साथ ले जाता। जब उसके बेटे को भूख लगती तो बकरियों का दूध निकालता, उसे पिलाना शुरू कर देता और पेड़ के नीचे सुला देता। उसकी बकरियां पेड़ पे चढ़कर बैठ जाती और प्रार्थना करती। जब उसकी बकरियां घास चढ़कर वापस आती तो वह उन्हें पेड़ के नीचे सुला देता। ऐसे ही दिन बीतते रहे। वह अपने और बेटे बकरियों को लेकर घर आता जा। एक दिन लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा और घर में बहू आएगी, इसलिए अगर वो घर की काम संभाल लेगी तो मेरी पूजा में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए उस बेचारे को नहीं पता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बहू उसे दिन में तारे दिखाने वाली थी। उसे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। फिर इस लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में केवल 2 कमरे थे। एक कमरा उसने अपने बेटे और बहू को दे दिया। दूसरे कमरे में वो अल्लाह की इबादत करता था। इस बूढ़े लकड़हारे का बेटा खेतों में काम करने लगा। सुबह जब वो काम करने के लिए खेतों में जाने लगा तो उसने अपने पत्नी से कहा कि बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फर्ज है कि हम मिलकर उनका ख्याल रखें। और एक बात याद रखना, मेरे प्यारे पिताजी वो इबादत करने वाले आदमी हैं, उनकी इबादत में कोई घिन मत डालना। यह कहकर वह अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन तक लकड़हारे की बहू घर के काम काज करती रही। वो बर्तन धोती रही, खाना भी पकाती रही। बूढ़ा लकड़हारा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा कि जो समय वह काम में बिताता था वह और अल्लाह की इबादत में लाऊंगा। अल्लाह के बूढ़े ने वजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक लिया और बकरियां लेकर जंगल में चला गया। जब वो अपनी बकरियां चराकर वापस और लकड़ियां काटकर वापस आया तो उसने देखा कि न तो उसकी बहू कमरे से बाहर आई है और न ही घर में खाना बना है। लकड़हारा सोचने लगा कि शायद उसकी बहू की तबीयत खराब है। उसने जल्दी से जाकर खुद ही खाना बनाया, आटा रोटी तैयार की और अपनी इबादत में लीन हो गया। शाम को जब उसकी बहू कमरे से बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि घर का सारा काम हो चुका था और खाना भी तैयार हो गया। वो बहुत खुश हो गई। फिर वह रोज यही नाटक करने लगी और रोज बेचारा लकड़हारा घर का सारा काम करता और अल्लाह की इबादत भी करता रहता। इसी कारण लकड़हारे को नींद नहीं आती थी। नींद न आने से वह बीमार पड़ने लगा। एक दिन वह पूरी रात अल्लाह की इबादत में लीन रहा। इतना उसे तहज्जुद की नमाज और फर्ज की नमाज भी पढ़ी। इसके बाद वह काफ़ी देर तक पवित्र कुरान की तिलावत करता रहा और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर चल गया। जब वो वापस आया तो उसकी बहू कमरे से बाहर नहीं आई तो लकड़हारे ने सोचा कि आज उसकी बहू की तबीयत फिर खराब हो गई है।
इसलिए वह खाना नहीं बना पा गई। लकड़हारे ने खुद खाना बनाया और घर का सारा काम किया, फिर बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल गया। एक दिन भगवान के इस बूढ़े आदमी के बेटे ने कहा, बाबा बकरियों को जंगल में मैं लेके जाऊंगा। अब तुम बकरिया का काम भी छोड़ दो और लकड़ियाँ भी काटो मत। तुम्हें जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में बैठकर अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के लकड़हारे ने कहा, बेटा बकरिया पालना सुन्नत है और अपने हाथों से घर का काम करना भी सुन्नत है, इसलिए अब तुम्हारे बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं रही तुम घर का काम खुद कर सको। जब मैं छोटा था तब तुम मजबूरी में थे, अब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं कि घर की जिम्मेदारी तुम्हारी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी। अब तुम कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं लाकर दे दूंगा। एक बार उनका बेटा खेतों में काम करने गया था। अल्लाह का वो बूढ़ा आदमी अपने कमरे में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद काम के लिए खाट पर लेट जाता। तो उसकी बहू उसके कमरे में आई और बोली, चलो उठो, बहुत आराम कर लिया, अब उठो और घर का सारा काम करो। कौन करेगा? मैं इतनी देर से बाहर इंतजार कर रही हूँ कि बूढ़ा आदमी आकर काम करे। वो उठा और धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आ गया। बहू भी उसके पीछे पीछे आई, उसे धक्का देने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद झाड़ू पोछा भी कर देना। कब तक घर में बैठकर मुफ्त की रोटी खाते रहोगे, टूटते रहोगे? और हाँ, तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो मैं भी तुमसे यही करवाती। बेचारा खांसने लगा और बर्तन साफ करने लगा। बर्तन साफ करने के बाद उसने कपड़ों में बाल्टी उसके सामने रख दी और कहा, ये सारे कपड़े धोकर फैलाने के बाद उसमें से आधे भी नहीं धुले थे कि जोहर की अजान हुई। बूढ़ा आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और वजू करने लगा। वजू करने के बाद उसने नमाज की चादर पकड़ ली और बहू ने नमाज के लिए उसे पकड़कर फेंक दिया और बोली, मैंने सोचा ये कैसा तरीका है कि तुम अपना काम छोड़कर हर समय नमाज पढ़ते हो। मैंने तुम्हारे कमरे की हालत देखी है, तुम्हारे बिस्तर से हमेशा बदबू आती रहती है। जब वह उठी और फिर नमाज के लिए लेट गया तो वह नमाज के ऊपर खड़ी हो गई और अपने ससुर की बाह पकड़कर उसने ज़बरदस्ती सारे कपड़े उनके लिए कपड़े धोने के बाद उसने सोचा कि अब मैं सिर्फ फर्ज कर्ज की नमाज पढ़ूंगा। लेकिन उसकी बहू आई और फिर से उसे आदेश देने लगी, कहने लगी, मैं दोपहर को अपने घर में ताज़ा दूध वाली चाय पीऊंगी। जब मैं यहाँ से आऊँ तो मुझे दूध वाली चाय भी नहीं मिली और ऊपर से घर का सारा काम मेरे हवाले कर दिया गया। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो, यह तुम्हारा बेटा घर से चला जाएगा तो तुम खुद ही इस घर को संभालोगी, सारा काम करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अब वो बेचारा लकड़हारा दिन भर काम करता और अपनी बहू से छुपकर जितना हो सके अल्लाह की इबादत भी, और बुढ़ापे की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन चला गया, वह दिन भी घर का काम करता रहा और फिर अल्लाह की इबादत करता रहा और ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और बीमार हो गया। और बीमारी की बावजूद भी वह पूरी रात अल्लाह की इबादत में लगा रहा। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फ़र्ज की नमाज पढ़ी। बहुत दिनों से वो पवित्र कुरान की तिलावत करता रहा। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। रात को नमाज पढ़ता और दिन में काम करता। वो हर समय अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र किया करता, क्योंकि उसने कहा कि बहुत दिनों से मैं अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं कर रहा था। कि तीसरे दिन जब लकड़हारे बर्तन धोने लगा तो बर्तन उसके हाथ से फिसल रहे थे और ठीक से साफ नहीं हो रहे थे और लकड़हारे की बहू बर्तन उठाकर लकड़हारे के हाथ पर मार रही थी, इसे साफ करो, हम जानवर नहीं है जो गंदे बर्तनों
में खाना खाएंगे। इस बेचारे लकड़हारे ने सारे बर्तन फिर से समेटे और बर्तन साफ करने लगा। बर्तन साफ करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया और वह बर्तन साफ करने लगा, लकड़हारे के ऊपर गिर गया। फिर निर्दयी बहू ने इस बेचारे का एक बार भी साथ नहीं दिया। वह उसे अपने जूतों की ठोकर से उठाने लगी। जब वह उसके लात से भी नहीं उठ पाया तो उसने कहा कि यह बूढ़ा हमेशा नाटक करता रहता है। वो वहीं रहती है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, वो जल्दी से दौड़कर बाहर आई। अभी भी लकड़हारा धूप में बर्तनों के मुंह से बल लेटा हुआ था। उसका बेटा दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, बाबा बर्तनों में क्यों गिर गए हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? देखो उनके हाथ पर साबुन लगा हुआ है। उसकी पत्नी बोली, मुझे किसी ने कोई काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि शुरू से ही उनकी यही आदत है। अब काम खुद की करने की बात आए, अपने समय बर्बाद मत करो, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसका बेटा जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवा दी और कहा कि उसके खान पान का खास ध्यान रखना, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उसे आराम की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है। वो हर समय थका हुआ रहता है। लकड़हारे चाहता था अपने बेटे को सब कुछ बता सकता था, लेकिन वह अल्लाह का था, इसलिए वो अपने बेटे को घर खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन जब वह उसका बेटा खेतों में गया तो लकड़हारे की बहू तुरंत उसके कमरे में आई और बोली, बूढ़े उठो, क्या नाटक करने जा रहे हो? देखो घर में कितना काम पड़ा है और तुम आराम कर रहे हो। उस लकड़हारे ने बड़ी मुश्किल से अल्लाह का नाम लिया और उठते ही उसे खांसी आने लगी। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी तो बेचारे ने सोचा कि पहले चाय बनाकर पी लूं ताकि गले को कुछ आराम मिले, उसके बाद बर्तन धो लूँगा। अब उसने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा। इतने में बहू हाथ से झाड़ू लेकर उसके पास आई और बोली, चलो पहले सफाई कर लेते हैं। बीमारी की वजह से इस बेचारे ने 2 घंटे में थोड़ी सफाई की और फिर उसकी सांसें फूलने लगी। उसने सोचा कि यह सब तो होता ही रहेगा, क्यों न पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूं। लकड़हारे ने हिम्मत जुटाई और वजू करने लगा। उसने कांपते हाथों से कुरान पाक खोला और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब निर्दयी बहू को पता चला कि बूढ़ा आदमी कुरान पाक पढ़ रहा है तो वह तुरंत झाड़ू लेकर आई और उसे दूर भगा दिया। उसने उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बेचारा चुपचाप कुरान पढ़ रहा था। इस निर्दयी बहू ने झाड़ू से उसके कंधों पे 3 बार वार किया। उसने बेचारे का दर्द में छोड़ दिया। वह आंसू बहा रहा था। कुरान पाक बंद किया और जल्दी से खड़ा हुआ और कहा, बेटी अब मुझे काम करने की हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। सारी जिंदगी काम किया है पर अब इतनी हिम्मत नहीं है, क्या करूं? जब अजान होती है तो हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? उठकर नमाज पढ़ने लगते हो। बूढ़े, एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो सारा दिन जमीन पे पटकता रहता है, आज इसके बाद अगर तुमने मेरे सामने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतना पैसा खर्चा होता है, इतनी दवाइयाँ खर्च होती है, अब जल्दी से पूरा घर साफ कर लो। तुम्हारा बेटा आने वाला है। अगर तुमने अपने बेटे से कुछ बताने की कोशिश की, उसकी धमकी सुनकर वह लकड़हारा चुप रहा तो मैं तुम्हारे बेटे का घर बर्बाद कर दूंगी। फिर लकड़हारे चुपके से उठा और वह पूरा घर साफ करने लगा। साफ करते करते उसकी सांस फूल रही थी। वो अपने कमरे में गया और जल्दी से दवा ढूंढने लगा। दवा ढूंढने के बाद जब वह बाहर आया, एक गिलास पानी लिया और दवाई लेने लगा तो निर्दयी बहू ने उसे कूड़े में फेंक दिया और कहा, तो तुम इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो? फिर उसने भारी सांसों के साथ पूरे घर की सफाई की। उस बेचारे लकड़हारे की रात जब वह अल्लाह की इबादत करता था तो अपनी बहू से छिपकर करता था
और अपने अल्लाह से बात करता था, ऐ मेरे रब, मेरा दिल इस घर से कहीं दूर जाना को चाहता है, क्योंकि मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ और आपकी इबादत करना चाहता हूँ। ठीक से नमाज न पढ़ पाने के कारण वो लड़की का बूढ़ा आदमी नमाज में बैठा बैठा पूरी रात रोता रहा, सोचता रहा कि मैं क्या करूं। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और हाथ में तस्बीह और कुरान पाक लेकर अपनी नमाज पढ़ी और घर में किसी जंगल से चला गया। फर्ज की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। अल्लाह का वह बूढ़ा आदमी चल रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो रास्ते में जा रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चिंद पिंद की भी अल्लाह से बातें कर रहे हों। वह भी एक पेड़ के नीचे गया और नमाज पढ़ी और अल्लाह की इबादत करने लगा। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह जोर जोर से रो रहा था, जैसे बच्चा बहुत दर्द में हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी बच्चे को लेकर कहीं भाग रहा था। लकड़हारे उनकी तरफ बढ़ा और पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो आदमी बस अपने बच्चे के दर्द को लेकर परेशान था। वो बस अपने बच्चे को लेकर भाग रहा था। वो अपने बच्चे को दर्द का दूर करना चाहता था। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उस आदमी ने लकड़हारे की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। बात बढ़ती गई और फिर पीछे से लकड़हारा बोला, अगर इस बच्चे का 10 मिनट के अंदर इलाज नहीं किया गया तो इस जहरीली चीज इस बच्चे को पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब वो आदमी हैरान रह गया कि इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि इसे कोई जहरीली चीज काट लिया है। वो आदमी जल्दी से लकड़हारे की तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हो? मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। लकड़हारे ने बच्चे को लिया और अपने बच्चे का हाथ अपने मुंह में दबा लिया। बूढ़ा लकड़हारा कुछ पढ़ने लगा। कलमा पढ़ने के बाद उसने एक बार उस बच्चे के सांप के काटने हुए स्थान पे अपना फूंक लगाया और फिर उसने यही क्रिया 3 बार दोहराई। बच्चा उठकर चलने लगा और वह आदमी लकड़हारे की तरफ उसके पैरों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। आदमी ने कहा, तुम मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बन के आए हो। मैं तुम्हें इस इलाके में पहली बार देख रहा हूँ। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? भगवान का लकड़हारा मुस्कुराने लगा और बोला, क्या कभी इस दुनिया में भी किसी का अपना घर होता है? हम सब यही यात्री हैं। मैं बस अपने भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा इस जंगल में पूजा की है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए जान बचाई है। मैं इतना ही कर सकता हूँ। अल्लाह के वो बुजुर्ग कहने लगे, नहीं बेटा, जान बचाने वाली जात अल्लाह की है। वह आदमी अल्लाह के लकड़हारे के साथ उसके घर आया। उसने लकड़हारे को एक कमरा दिया जिसमें बैठकर लकड़हारा इबादत करता था। इस आदमी के घर में सिर्फ एक बहन और उसका बेटा रहता था। इस आदमी की पत्नी मर चुकी थी और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अल्लाह की बहुत नेक बंदा थी। वह अल्लाह का दीन सीखना चाहती थी। उसने दीन को आगे बढ़ाना और प्यार और स्नेह के लकड़हारे अल्लाह वाले के लिए खाना लेकर आई। लकड़हारे ने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा और खाना खाया। वो हमेशा लकड़हारे के पास बैठती थी, उससे हमेशा दीन की बातें करती थी। वह चीज़ें सीखती रहती थी, कुरान पाक सीखने लगी और धीरे धीरे अल्लाह की इबादत करना उसका जीवन बन गया। इस आदमी का घर बहुत छोटा था लेकिन उसमें शांति थी। इस आदमी के पास सिर्फ 1 या 2 बकरियां थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह का बूढ़ा आदमी आया उसकी बकरियों पे बरकत होने लगी। उसके पास बहुत सारी बकरियां। जैसे ही वह अपने घर आया उसने अल्लाह के लकड़हारे को बकरिया का ताज़ा दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब इस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि यह बूढ़े आदमी के हाथ में सफ़ा है, उसे अत्याधुनिक ज्ञान है और वह अपने ज्ञान से लोगों को इलाज करता है, इस इलाके के लोग उसने अपनी बीमारियां का इलाज करवाने लगे। वो बहुत सम्मान करते थे और हालांकि यह कोई इलाज नहीं करता था, सिर्फ अल्लाह का नेक बंदा था।
अल्लाह पाक ने के आयतों के जरिए उसके हाथों में सफा रखी थी। अल्लाह का वह लकड़हारा जब से उसके घर आया था तब वह दिन भर अपनी इबादत में लगा रहता था। उसका व्यापार बहुत बढ़ रहा था और नेक अकर अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे देता था। लकड़हारे वहां आकर बहुत खुश होता। अब उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए लेकिन उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। वह अक्सर सोचता था कि उसका बेटा इस औरत के साथ कैसी जिंदगी जी रहा होगा। दूसरी तरफ उसका बेटा दिन रात अपने पिता की तलाश में लगा रहता था। वह हमेशा अपने पिता के संपर्क में रहता था। इस परेशानी की वजह से वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और उसकी पत्नी खुश थी। खैर, उस बूढ़े की जान चली गई थी लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। जब वह फसल काटने आया तो उसकी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। काफी नुकसान हुआ था। कुछ बकरियां ने दूध देना बंद कर दिया था। कई बकरियां बीमारी की वजह से मर गई। जब घर के हालात बहुत खराब हो गए तो उसकी पत्नी ने अपने पति को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और हर समय उसके साथ अपनी जीभ का इस्तेमाल करती। जब वो खेतों में नहीं जाता तो वह उसे ताना मारते थे। वह उसे ठीक से खाने भी नहीं देती थी। वह खुद अच्छा खाना खाती थी लेकिन जो भी खाना बच जाता था उसे उसके सामने फेंक देती थी। बेचारा सोचता था कि शायद घर में सब कुछ खत्म हो गया है और उसे पानी के साथ रोटी खाना पड़ रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह खुद बहुत अच्छा खाना खाती है। उसे अपनी बस पत्नी के लहजे से समझ लिया था कि इसी वजह से लगता है कि मेरे पिताजी घर छोड़कर चले गए हैं। मेरे पिताजी घर पे रहने की इबादत करते थे। उनकी इबादत की वजह से अल्लाह ने हमारे घर को बहुत बरकत दी थी। जब से मेरे पिता घर से गए हैं रौनक भी चल गया है और मेरे पिता की वजह से इस घर का बरकत भी चल गया है। इसलिए कई दिनों तक वह घर नहीं आता था। एक दिन वह बकरियां लेकर किसी इलाके में व्यापारी के पास गया। जब वह व्यापारी के पास गया तो उसने बहुत सुंदर बकरियां देखी। वो बकरियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कभी उसके पिता के पास थी। वह पास ही रहता था। अभी वो दोनों व्यापारी बातें करते थे, उसकी नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी जो बाहर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मस्जिद की तरह सजाया हो। वो बकरियों का सौदा तय कर रहा था। उस आदमी से पूछा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? उस आदमी ने कहा, हाँ, झोपड़ी में अल्लाह का एक बहुत खास और नेक बंदा रहता है जिसके हाथों में अल्लाह ने बहुत सारी बरकत रखी है। अल्लाह ने उनके पैरों में बहुत सारी बरकत रखी है। वह इस घर में आया, यह धन्य है हो गया। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। उसने पूछा, क्या मैं इस बूढ़े आदमी से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इस समय उनकी खास नमाज का समय है। तुम असर की नमाज के बाद आओ। वो बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया और उनसे मिलने का इंतजार करने लगा। तब तक उस आदमी ने उसे प्रणाम किया और कुछ देर के बाद उन्हें कुछ ही बीती थी कि उन्हें नीचे आकर बैठ गया और जाकर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वह खड़ा हुआ और देर के बाद पिता को देखा। उसने देखा तो वह खड़ा था। वह देखकर भी यह मेरा बाबा है। लकड़हारा भी अपने बेटे की ओर दौड़ा और फिर दोनों पिता पुत्र एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगे। वह व्यक्ति आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। वह अपने पिता से कहने लगा, बाबा, मैं मछली की तरह आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। अल्लाह के बूढ़े ने भी कहा, बेटा, मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, वह मेरी मजबूरी थी। यहाँ मैं अपनी इबादत ठीक से कर नहीं सकता था। वह व्यक्ति निगाहों से उनकी ओर देख रहा था। भगवान के बूढ़े ने कहा, यह मेरा बेटा है। यह आश्चर्यचकित हुआ, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बेटा भी है? वह इस व्यक्ति को एक अलग स्थान पर ले गया और कहा, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहू मुझे पूजा करने नहीं देती और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी
पूजा में बांधा आए, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया। फिर अल्लाह का वो लकड़हारे अपने बेटे के पास आया और बोला, बेटा जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो तुम मुझसे मिलने आ सकता है। बेटा उनसे कहा, नहीं बाबा प्यारे, मैंने तुझे हर जगह न ढूंढा, तुम्हारे बिना घर में कोई खुशियाँ नहीं है, ना ही मेरा दिल खुश रहता है। तुम्हारे बिना वो घर कब्रिस्तान जैसे लगता है। बाबा प्यारे, जिस घर में माँ बाप का साया नहीं होता, हाँ वो घर में वो नहीं रहता, कब्रिस्तान बन जाता है। वह एक बच्चे की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब लकड़हारा वहाँ से जाने लगा तो आदमी और उसकी बहन और उसका बेटा रोने लगे। वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अल्लाह के लोग यहाँ से जाएं, लेकिन उसे उसके बेटे ने मजबूर किया। अपने बेटे के साथ जाने के लिए उसका बेटा खुद काफ़ी दिनों से उनके घर नहीं आया था। जब काफ़ी समय बाद उसने उनके घर पे दस्तक दी तो उनकी पत्नी दौड़कर दरवाज़ा खोलने आई। उसने पूछा, कौन है? उसके पति ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्यचकित खुल गई और उसने बूढ़ा आदमी को इतने दिनों बाद वापस आया, हमारा तो चला गया था। अब लकड़हारे ने अपनी बहू का चेहरा देखा और समझ गया कि वह उसके आने की खुश नहीं है। उसकी बहू उसे सलाम किए बिना अंदर चली गई। जब वो खाना खाने लगा तो बेटा अपने पिता को बुलाने लगा और बहू को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। उसे व्यस्त रहने दो, उसे आराम करने दो, मैं उसका खाना कमरे में उसके पास पहुंचा दूंगा ताकि वो आराम से खा सके। उसने कहा, नहीं आज बाबा जान वह हमारे साथ आकर खाएगी। उसने बहुत दिनों से हमारे साथ खाना नहीं खाया है। वह मुझे लहकाए हुए खाने खाने लगी। वो अपने पिता के पास गया और बुलाने लगा। पिता और पुत्र दोनों बड़े आनंद और से भोजन कर रहे थे। तब उसकी बहू अपना खून जला रही थी, लेकिन लकड़हारे की दिन यही चल रहा था। रात की ईशा की नमाज के बाद वह देर तक इबादत में लग रहा और तहज्जुद करता रहा। वह सुबह की नमाज पढ़ी और सूरज निकलने तक कुरान की तिलावत करता रहता था। वह यह सब चुपचाप सहन कर रही थी क्योंकि उसका पति उस समय घर में मौजूद था। जब उसका पति घर से निकला था तब बाहर गया, तब वो सीधे लकड़हारे के कमरे में गई और अपने पैरे से उसकी खाट को हिलाने लगी और कहने लगी, उठो और सफाई करो, तुम रोटी तोड़ने कहाँ से आ गए? हम पहले भूख से मर रहे थे और यह सोच रही थी कि तुम कहीं डूब के मर तो नहीं गए। वो बेचारा लकड़हारा हमेशा की तरह उठा और चुपचाप सफाई करने लगा। उसने बर्तन धोए, फिर सारे कपड़े धोए और फिर अपना कमरा साफ कर रहा था। उसका बेटा आया। जब बेटा ने देखा कि मेरे पिताजी सफाई कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो बोलो, मैंने सोचा बाबा आपको यह सब काम करने की क्या ज़रूरत है, आपकी बहू यह सब कर लेती, आप क्यों परेशान हैं? यह सुनकर बहू दौड़ी हुई आई और बोली, बाबा ऐसा मत करो, आप ये सब करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं सब कर लूँगी, बस आप आराम करो, अब आपकी उम्र आराम करने की है। अब उनकी वही ज़िंदगी फिर से शुरू हो गई थी। रोज़ सुबह काम करना, नमाज पढ़ना, देर हो जाना, कभी नमाज मिस कर देना। वो लकड़हारे की बहू को अल्लाह की इबादत करते देखा तो बहुत चिढ़ होती थी। बस यही ज़िंदगी थी। एक दिन बहुत धूप थी। ससुर धूप में बर्तन साफ कर रहा था। बर्तन साफ करते करते अचानक बाहर का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। और वही लड़की थी जिसके साथ ये बुजुर्ग रहने आए थे और उन्हें अल्लाह का धर्म सिखा रहे थे। जब उसने देखा कि लकड़हारे बर्तन धो रहा है तो उसने कहा, तुम बर्तन क्यों धो रहे हो, तुम्हारी बहू कहाँ है? जब लकड़हारे ने इस लड़की को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, बेटी मेरी बहू तो बहुत सिरदर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा बर्तन साफ कर लूँ। बर्तन बहुत गंदे हो गए हैं और हालत ठीक हो गई है, तुम बताओ कैसी हो? उसने कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब मैं तुम इस घर में आए तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। भाई मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह परेशान था और तुम्हें याद करता था। वह लड़की
भी लकड़हारे को अपना पिता मानती थी, क्योंकि इस लड़की को भी अल्लाह की इबादत का बहुत शौक़ था। इस लड़की ने लकड़हारे को बहुत धर्म की बातें सिखा दी। जब यह लड़की लकड़हारे से मिलने आई तो उसमें अपना पिता का दिखता था। उसे भी लकड़हारे जैसे ही दया आती और वह लकड़हारे भी उसे अपना बेटी की तरह प्यार करता था। और आज जैसे ही वह उनसे मिलने उसने घर में दाखिल हुई तो उनकी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने कहा, बाबा प्यारे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतनी धूप में काम कर रहे हो। और उसने लकड़हारे को देखकर हिसाब में थी। उस लड़की ने तरफ देखा, सलाम किया, फिर उसे सलाम का जवाब दिया। फिर लकड़हारे का बेटा अपनी पत्नी की सारी बातें बताने लगा, क्योंकि लकड़हारे ने अपने बेटे की सारी बातें बता दी। अब तुम अकेले नहीं हो बेटा, मेरी एक और बेटी भी है। उसने अपनी पत्नी से चाय के लिए पूछा। वो वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि वह लड़की पर्दा करती थी। उसकी पत्नी कहने लगी, दिखावे के लिए मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बाप बेटी दोनों चाय बनाते बनाते व्यस्त हो गए। वह शोर मचा रही थी। पहले एक बूढ़े से काम नहीं चलता था, अब वो भी मुंह उठाकर आई है। उस लड़की के लिए खाना पानी गिलास ले आई। उस लड़की ने वहाँ पानी बूढ़े लकड़हारे को दे दिया। बोली, बाबा तुम्हारी सांसें फूल रही है। जल्दी से अपनी बहू बोली कि बाबा ठीक हूँ। बस थोड़ा सा यह बाबा जिसे खांसी है वह काम खुद करने लगा। इसके बाद उसने कहा, दोनों भाई बहन पे बहुत नाराज हुआ। वो अपनी बहू को छूते हुए कहने लगा, बाबा जानते हो ये सब क्या है? अल्लाह के बूढ़े ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई सच्चा मुसलमान है और किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखता है तो दूसरा मुसलमान उसे देखकर नमाज पढ़ने लगता है। लेकिन मेरी बहू ऐसी ही है, जब मैं अल्लाह की इबादत करता था तो मेरी इबादत में उब जाती थी। अल्लाह ताला ने उसे ऐसे ही सज़ा दी और लोगों के लिए सबक की निशानी बना दी। और वैसे भी अल्लाह ताला जानता था कि यह औरत मेरे बेटे के लायक नहीं है। वह एक ही बेटे की हकदार है, वह मेरे नेक बेटा है। इस बेटे लकड़हारे अपने बेटे के शादी व्यापारी की बहन से कर दी और व्यापारी की बहन अपने घर में एक छोटी सी जामिया खोली, जिसमें इस इलाके के बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब लकड़हारा अपनी बहू से बहुत खुश था। उसकी बहू लकड़हारे अल्लाह की खूब सेवा करती थी। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया था।